Hello everyone and welcome to the sixth lecture in our हिमाचल जीके सीरीज। तो आज हम करने वाले हैं माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल। तो माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल में आज हम किन्नौर की बात करेंगे। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो हमारा है हिमाचल में, ये किन्नौर है। किन्नौर से आपने ध्यान रखना है कि चाइना तिब्बत लगता है, आपका उत्तराखंड टच करता है, आपकी कुल्लू के साथ बाउंड्री टच होती है, और लाहौल एंड स्पीति के साथ बाउंड्री टच होती है, शिमला के साथ बाउंड्री टच होती है। ये है कुछ हमारी पीक्स। तो इनको आज याद करेंगे, इस तरीके से याद करेंगे कि ये हमें फिर हमेशा के लिए याद हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक तरीका, एक ट्रिक बता देता हूँ। शिप्की की शिला पे रियो, शिप्की की शिला पे रियो दो भाइयों को, कौन कौन दो भाई थे? गुशु और पिशु। उनको जोर लगाकर कैलाश पे चढ़ा रहा था। याद हो गया? शिप्की की शिला पे रियो दो भाई थे, गुशु और पिशु। उनको जोर लगाकर कैलाश पे चढ़ा रहा था। और लास्ट की दो आपने याद कर लेनी। जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो आपने रेलगाड़ी का फोटो याद रखना है। रेलगाड़ी का फोटो, रेलगाड़ी और फोटो। शिप्की की शिला पे रियो दो भाई गुशु पिशु को जोर लगाकर कैलाश पे चढ़ा रहा था। रेलगाड़ी और फोटो, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। लेकिन ट्रिक्स पे मैं भी ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। जब आप इसको ज़्यादा बार याद करने की ट्राई करेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे सबसे ऊपर से हम शुरू करेंगे तो हमारा शिला आ जाएगा, जो कि हाईएस्ट पीक है। हालांकि ये डिस्प्यूटेबल फैक्ट है। अगर ऑप्शंस में आपको रियो परगिल ही मिले तो रियो परगिल को ही आपने हाईएस्ट पीक ऑफ एचपी बताना है। अगर शिला ऑप्शन में मिल जाए तो शिला आप मार्क करेंगे। शिप के पास आप जानते हैं, देखिए सतलुज नदी यहाँ से एंटर करती है हिमाचल में। ये आपकी सतलुज रिवर जा रही है, ये मार्क की हुई है, देखिए ये सतलुज रिवर जा रही है। अब और यहीं पर आपको खाब, ये आपका NH22 जानते ही होंगे आप, हिमाचल के नेशनल हाईवेज को। नहीं भी जानते होंगे तो हम इन्हें भी कवर करेंगे इन फ्यूचर। ये आपका नेशनल हाईवे है। अब आपने क्या याद रखना है? शिला, रियो, शिप्की। शिप्की की शिला पे रियो, इतनी तीन चीजें याद रख लीजिए। इस एरिया से शुरू कर लीजिए। शिप्की की शिला पे रियो, शिप्की की शिला पे रियो। अभी आपने याद रखना है माइंड में। अगर आपको ये इनके अल्टीट्यूड आपको याद भी नहीं रहता है तो आपने ये याद रखना है कि हाईएस्ट पीक्स में है। यहाँ से हाईएस्ट पीक्स शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ग्रेट हिमालयाज, जास्कर रेंज हाईएस्ट पीक्स में आती है, तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। तो आपने ये ध्यान में रख लेनी है बातें। तो शिप्की की शिला पे रियो, ओके, ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद आपने गुशु पिशु, ये जो गुशु पिशु पिशु पीक है किन्नौर की, यहीं पर आपकी कुल्लू की श्रीखंड कैलाश की पीक भी है। जब हम कुल्लू करेंगे तो श्रीखंड हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इस एरिया में हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये वाला एरिया, यहाँ पर हम श्रीखंड कैलाश पढ़ेंगे। श्रीखंड कैलाश के थोड़ी सी ही आगे हमें ये वाली पीक मिल जाती है। रिकांगपिओ और कल्पा के सामने हमें जोरकांदेन मिल जाता है, किन्नर कैलाश मिल जाता है, और रालदांग और फारंग जो है ये सांगला वैली और बसपा वैली की पीक्स हैं। तो ये भी आपने अच्छे से याद करनी है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है। शिप्की की शिला पे रियो गुशु पिशु को जोर लगाकर कैलाश चढ़ा रहा था, और रेलगाड़ी का फोटो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, शिप्की की शिला पे रियो जोर लगा, गुशु पिशु दो भाई थे, उनको जोर लगाकर कैलाश चढ़ा रहा था, जो कैलाश से रेलगाड़ी का फोटो ले रहे थे। ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये देखिए अभी ऐसे बन जाते हैं। देखिए आप खुद भी बना सकते हैं, अपने आप से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे वो बनेंगे। ये मेरा एक तरीका है। ये जस्ट आपको शुरू में याद रखवाने की, जैसे आपको याद रह जाएगा शिप्की की शिला पे रियो, तीन पीक्स आपको याद होगी। गुशु पिशु ऐसा नाम है जो नॉर्मली कहीं और तो आपको नहीं मिलेगा पूरे हिमाचल में, तो इजीली याद हो जाएगा।
जोरकानदेन, किन्नर कैलाश तो आपको किन्नौर से नेचुरली याद रह ही जाएगा। किन्नर कैलाश याद आ जाएगा तो याद कर लीजिए कि उसके इधर उधर 3 पीक्स हमने पढ़ी है, और वहां से फिर आप उसका थोड़ा सा याद कर लीजिए कि कौन कौन सी पीक्स हमने पढ़ी थी। थोड़ी सी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ अब। तो यहाँ से, जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ से हम शिमला की तरफ को जा रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं आपका वेंगतू एरिया पड़ेगा, करछम पड़ेगा, जहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं। पावर प्रोजेक्ट्स भी हम करेंगे। यहाँ पर पुआरी पड़ती है जगह, वहाँ से हम ऊपर की तरफ को जाते हैं तो रिकांगपी और कल्पा एरिया हमें मिल जाता है। जनगी एरिया आगे आता है आपका, और खाब तक यूजुअली इसको बताते हैं। अम्बाला हरियाणा से ये जो रोड है NH-22 खाब तक जाता है, जैसे ही NH-21 मनाली की तरफ को जाता है और NH-20 धर्मशाला की तरफ को जाता है। तो ये ऐसे रोड्स हैं, नीचे से चल के 20, 21 और ये 22, इस तरह से ये रोड्स लिंक कर देते हैं। ये वाली आपकी सांगला वैली है और ये बसपा वैली है। मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ हिमाचल इसे कहा गया है, सांगला वैली को। यहीं पर आपको चितकुल भी मिलता है। चितकुल के एडजेसेंट आपको ये फारंग पीक भी मिल जाती है। तो ये है पीक्स ऑफ किन्नौर। ये आपने, आई होप कि आपको अच्छे से याद होगी। इस एरिया में हम रूपा वैली भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। अभी ये जो हमारे मैप्स है, हम इन्हें और ज़्यादा डिटेल में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम सतलुज रिवर्स मेंशन करेंगे, बड़ा मैप हम एक बनाएंगे किन्नौर का, जहाँ पर हम रिवर्स मेंशन करेंगे, उसके एरियाज मेंशन करेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स मेंशन करेंगे, ट्रिब्यूटरीज मेंशन कर देंगे। तो एट द एंड ऑफ जियोग्राफी आपके पास हर एक डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही डिटेल्ड मैप्स हैंड ड्रॉन आपके पास हो जाएंगे, जिन्हें आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप इनको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। वी हैव नो इश्यूज। आप इन मैप्स को सबके साथ शेयर कीजिए और उन तक भी पहुंचाइए। ये आपने याद रखना है, शिप्की की शिला पे रियो, 2 भाई थे गुशु पीशु, उनको जोर लगाकर कैलाश चढ़ा रहा था, जो कैलाश से रेल का फोटो ले रहे थे। ये एक ट्रिक है आपको इन सारे माउंटेन्स को याद रखने की। अब आपने डेली क्या करना है, आपने ये लिखने हैं डेली। मीन्स जब तक आपका कोई एग्जाम नहीं आ जाता है, जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने डेली लिख कर याद करना है। ये मैप आप डेली ड्रॉ करेंगे, पॉइंटर्स लगाएंगे और आप फिर बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा एरिया है। जैसे ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे ये आपको मैंने ब्लैंक मैप दे दिया है, ब्लैंक मैप आप खुद से ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ऐसे कीजिए, 3 डॉट्स ABC। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे शिप्की कहाँ पर है। शिप्की, जी सोचिए दिमाग में, शिप्की पीक कहाँ पर है। उतने में मैं और लगा देता हूँ। ये है आपकी पीक्स। तो आपकी जो है ये वाली पीक है शिप्की, बीच वाली है रियो। शिप्की की शिला पे रियो, गुशु पीशु 2 भाई थे, उनको जोर लगाकर कैलाश चढ़ा रहा था, जहां से वो रेल का फोटो ले रहे थे। ऐसे आपने डेली ये याद करने हैं और आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो यू विल नेवर फॉरगेट दीज पीक्स। सो आई होप कि you will do this exercise every day, and I really wish that you do it, because otherwise you will forget things easily। और एग्जाम्स में तो आपको पता ही है कि आजकल बहुत डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। एक समय था जब सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता था, अब थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो आपने ये अच्छे से ये सारी पिक्स कर लेनी है। तो आई थिंक आज का लेक्चर इज इनफ। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये शेयर करना है इस लेक्चर को। प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल में हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। और मैं आई होप कि आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे माउंटेन पीक्स ऑफ किन्नौर। अब आपको दूसरी बार अब ये पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ये मैं होप करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आगे हम करेंगे अदर पीक्स ऑफ हिमाचल, जैसे लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, शिमला, ये सारी हम कांगड़ा आने वाले समय में सब कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।